मध्य प्रदेश में महंगाई की तपिश के बीच भीषण गर्मी और गर्मी में सबसे बड़ी राहत देने में काम आते हैं मिट्टी के घड़े। लेकिन यही मिट्टी के घड़े इन पर भी महंगाई की मार पड़ी है और लगातार मिट्टी के जो घड़े हैं, चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, मिट्टी की तमाम बर्तन जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं। वजह इसकी यही है कि लगातार महंगाई बढ़ी है और घड़े बनाने वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी लगातार महंगा हुआ है, मजदूरी भी बढ़ी है, जिस कारण से हर घड़े पे 50 रुपए तक जो है वो प्राइस इसके बढ़ गए हैं। लोगों को अब गर्मी से निजात पाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। गलत तर्क करने के लिए उनको अगर मटके लेना है तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। एक मटका बेचने वाले हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या लगता है क्यों आखिर महंगे हो गए हैं घड़े इस बार? हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, इसलिए घड़ों की भी बढ़ गई है। बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ी है, सिर्फ 10 से 20% बढ़ी है। तो हर बार की तरह रिस्पांस मिल रहा है? लोग खरीदने आ रहे हैं या कुछ कम आ रहे हैं? कुछ कम आ रहे हैं। तो महंगाई की वजह से उतना रिस्पांस भी मार्केट को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ लगातार महंगी है और अब महंगाई की जो जद है उसमें ये मिट्टी के घड़े भी आ चुके हैं। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद जो है सब्जियों के दामों में भी उछाल है और लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम सारे सब्जी वाले यहाँ पर मौजूद हैं और सब्जियों के दाम लगातार जो है उछाल पर हैं, लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कोई भी सब्जी जो है 30 से 40 रुपए से कम किलो की यहाँ पर नहीं मिल रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरीके से सब्जी देखते हैं और ख़ास तौर पे यदि नींबू की बात कर लें तो नींबू यहाँ पर 200 से 250 के बीच मिल रहा है। ये थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर नींबू और जो गाजर है, टमाटर है, ये क्या नॉर्मल क्या भाव है? टमाटर के भी क्या भाव चल रहे हैं? टमाटर का रेट अभी 25 से 30 रुपए किलो तक है। 25 रुपए। और नींबू क्या चल रहा है? नींबू 250 रुपए किलो अभी। बिल्कुल, तो नींबू 250 रुपए किलो है और वहीं कुछ ग्राहक भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो किस तरीके देखते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है, आप जेब पर बोझ पड़ रहा है आपको? सबको बढ़ेगा वो तो सबको बढ़ेगा ही ना। तो सरकार से क्या उम्मीद की गुहार है आपको, मतलब मदद की गुहार है? सरकार क्या कर सकती है? पेट्रोल डीजल के रेट कम करेगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे रेट सबके। बिल्कुल, तो पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक रेट सबके यहाँ पर कम होंगे। और भी लोग मौजूद हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं, लगातार सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, है ना जी, और इसको लेके कितनी परेशानी आपको आ रही है? कितनी किचन में क्या लगातार सब्जी बन रही है या आपको कम सब्जी बनानी? पहले की अपेक्षा क्या लगता है? सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ पर इंसान सब्जी खाने को तरस रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आदमी अपनी खाना पूर्ति करना मुश्किल पड़ रहा है। तो सब्जी को लेकर आप थोड़ा सा बताएं कि सब्जी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे इस पर? सब्जी तो भैया कम ही होना चाहिए रेट, तो आदमी हर कोई खाता है। बिल्कुल, सब्जी हर कोई खाता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, धनी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी के लगातार बढ़ते दाम जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल रहे हैं। वहीं नींबू जैसी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 250 से 300 के बीच बिक रही है। तो लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना आगे भी जाकर करना पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी भी आ रही है तो गर्मियों में सब्जी के दाम लगातार बढ़ते हैं। पश्चिम मध्य रेल और IRCTC के साथ मिलकर एक नया नवाचार किया है। अभी तक ट्रेन में खाना उपलब्ध होता था, लेकिन अब जो व्रत है उसको ध्यान में रखते हुए IRCTC और पश्चिम रेल बोर्ड ने जो है वो प्रयास किया है कि लोगों को उपवास के दौरान फलाहार भी मिल सके। IRCTC के जरिए ये लॉगिन होगा और उसके जरिए ये फलाहार जो है वो मिल पाएगा। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, वो मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं किस तरीके से वो इस व्यवस्था को देखते हैं। सर, अब IRCTC और रेलवे आपको फलाहार बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? जैसे लोग उपवास में रहते हैं, सफर करते हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, नहीं थी तो अब होनी चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था आप देखते हैं? बहुत बढ़िया है जी, होनी भी चाहिए थी। पहले से भी मांग करी थी लोगों ने और अब ध्यान दिया है तो बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था है और जिस तरीके से जो लोग हैं वो इस व्यवस्था को की तारीफ जो है वो कर रहे हैं और लगातार जो व्यवस्था है। सर, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छी बात है और जैन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि फलाहार की व्यवस्था हो। जैन लोग वैसे भी शुद्ध खाना और शुद्ध पसंद करते हैं, अगर फलाहार मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।
आपको लगता है कि अच्छे से ये चल पाएगी? जिस तरीके से रेलवे का जो फूड रहता है उसकी शिकायत बहुत रहती है, तो उस तरीके से अब इसको रेलवे मेंटेन करे और साथ ही यात्री जो जा रहे हैं उनका भी कर्तव्य होता है कि वो सफाई और स्वच्छता को अपना व्यवस्थित करें, तो ऐसा नहीं है चलेगा। बिल्कुल सफाई और शुद्धता का ध्यान रखे। रेलवे बात की कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, और जिस तरीके से पूरी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं यात्री जो है इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि अब लोगों को खाने के साथ ही जो व्रत का फलाहार है वो भी IRCTC के जरिए उपलब्ध होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो है वो रेलवे विभाग की है, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री जो सफर करते हैं उनमें व्रत वाले लोग भी होते हैं, और उनके लिए अब ये पूरी व्यवस्था जो है रेलवे कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है। इस समय मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 110 रुपये 53 पैसे पेट्रोल हो चुका है, यानी कि 111 रुपये। तो 111 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 101 रुपये तक पहुँच गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो डीजल की कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ लाइनों में लगकर पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं अपनी घरेलू जो गाड़ी है उसको किस तरह चलाएं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सर, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, कैसे चल रही गाड़ी? गाड़ी अब तक चलानी पड़ रही है। पेट्रोल अगर इस तरह बढ़ता रहा तो तकलीफ में तो है। क्या कहेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस की लड़ाई में लगी रहती है, आम जनता की कोई नहीं सोचता। सर, किसी भी प्रकार की महंगाई होगी भोगना आम जनता को पड़ता है। कोई भी प्रकार की महंगाई हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे खाने पीने की चीज़ें, तो मेरा यही कहना है कि जनता को देखते हुए इस पर कुछ तो कंट्रोल किया जाए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जनता को देखते हुए कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अगर राज्य सेस कम कर दे तो छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल कुछ हद तक कम हो सकता है। मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। रोजेदार रोजे रख रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं इस महीने में, और लोग जो है इबादत करते हैं, खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं। और जो मोहल्ले हैं वहाँ पर रौनक साफ नज़र आ रही है। मेरे साथ ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, सदर साहब खुद मौजूद हैं, ये इबादत गुजार अजमल भाई भी यहाँ पर हैं। रूमी भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2 साल से जहाँ कोविड एक तरफ था, अब जबकि रमज़ान के महीने में कोविड का साया नहीं है, तो किस तरह से देख रहे हैं, लोगों के अंदर खुशी है? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे भारत देश के लोगों को रमज़ान मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो वबा जो ख़त्म हुई है ये वबा अब दोबारा लौट के नहीं आएगी। और जैसा कि अभी आपने खुद ने बताया है कि ये 2 साल का जो कोविड का पीरियड रहा है, इसमें वाकई में लोगों ने इबादतें, नमाजें सब घर में रह के ही करे हैं। 2 साल के बाद जब ये कोविड पूरी तरह से ख़त्म हुआ है, प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ है, तो अब लोगों को मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी इबादतें और त्यौहार करने की इजाज़त है। तो अभी जो जब कोविड का प्रतिबंध हटा है, लोगों में भारी उत्साह है। मस्जिदें पूरे नमाजियों से भरी हुई हैं, पूरे 5 वक्त की नमाज़ों में लोग बढ़ चढ़ के मस्जिदों में इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। रोज़े का एहतमाम, शहरी का एहतमाम, इफ्तार का एहतमाम नौजवान कमेटियां करा रही हैं मोहल्लों में। और जैसा कि अभी आपने महंगाई की बात कर रहे थे, तो महंगाई पे मैं कह दूं कि वाकई में ये 2 साल का जो कोविड का पीरियड था, इसमें महंगाई अपने चरम सीमा पे है। लोगों को शहरी का एहतमाम करना, शहरी इफ्तारी का सामान महंगा हुआ है, इसके बाद भी खरीदना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोगों में इतना उत्साह है कि इतनी भारी महंगाई के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़ के शहरी के इंतजाम कर रहे हैं। झेलनी है, लेकिन इबादत भी करनी है, त्यौहार भी मनाना है। तो ये मंजर जो है वो छिंदवाड़ा का रमज़ान महीने में दिख रहा है। जिले में कल से समर्थन मूल्य गेहूं की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन जो अभी हम मौजूद हैं राजगढ़ जिला मुख्यालय पर, जहां माचलपुर सोसाइटी जो है गेहूं खरीदी का काम चल रही है। समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी का काम जो है माचलपुर सोसाइटी कर रही है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं, क्या नाम आपका? प्रभारी हूँ। प्रभारी है, बताइए आप जी, कितने किसान हैं, कितनों ने पंजीयन कराया है? 830 किसानों ने पंजीयन करवाया है, और स्लॉट बुक होने पर ही किसान यहाँ फसल लेकर आएगा। स्लॉट बुक अभी 4 स्लॉट बुक हुए हैं, एक 7 तारीख का है, और 2 स्लॉट बुक 12 तारीख का है, और 1 स्लॉट बुक 13 तारीख का है। उससे पहले कोई स्लॉट बुक नहीं है। बाकी किसान लोग इस बार आ नहीं रहे? नहीं आ रहे हैं, बाजार में मार्केट में ज़्यादा भाव मिल रहा है, इसलिए सोसाइटी में नहीं देना चाह रहे हैं। बाजार में क्या भाव चल रहा है? 2100-2200 मिल रहा है, 2150 मिल रहा है गेहूँ का भाव, इसलिए किसान ज़्यादा जहाँ मूल्य मिलेगा वहाँ जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। स्लॉट बुक करवाने नहीं आ रहे, मात्र 4 किसान आए हैं बस।
उन्होंने भी बुक करवाया लेकिन अभी वो लेके नहीं आया गेहूँ लेके नहीं आया अभी। यहाँ पर एक किसान मौजूद है जो गेहूँ लेके आए हैं। आया था सर, क्या फिर ये चालना है, गेहूँ लेके आया था, चालना देखे तो बाहर से ट्रैक्टर ले गया। क्यों? इसमें 20 रुपये कटे नहीं सर, तो मैं 20 रुपये कहाँ से दूँ? ये 20 रुपये कुंटल छालने के देना पड़ता है। तो बाकी जो बाजार में 2200, 2100, 2200, थोड़ा हल्का हो तो 2100, और ऐसा गेहूँ हो तो 2200। इस बार लोग समर्थन मूल्य पे जो बेचने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं हुआ, इस कारण से क्या? तो ये कारण है नहीं सर, आप बहुत समझदार आदमी है, आपको ये देखो नहीं, आपने भी देख लिया कि यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। और ये भाव कम है भाई, बाजार में जो भाव है वो तो लो नहीं आप। बाजार में ज़्यादा भाव है, ज़्यादा भाव बताया जा रहा है बाजार में जो भाव है वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो है चलने की वजह से 20 रुपये अतिरिक्त महंगा पड़ रहा है। किसान है ज़्यादा रुख कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से अब आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। हम इस वक्त मौजूद एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल पंप कर्मी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज डीजल और पेट्रोल के क्या रेट्स हैं और जिस तरह से डीजल के भाव भी बहुत ज़्यादा हुए हैं तो उसको लेकर लोगों की क्या राय है। क्या लोग पहले ज़्यादा पेट्रोल और डीजल डलवाते थे और दाम बढ़ने की वजह से अब क्या हालात हैं? मैडम, आज का रेट 100.37 है, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। कस्टमर जो डलवाते थे कुछ तो डलवा ही रहे, कुछ किसी को फ़र्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा है। कस्टमर तो ये बोल रहे हैं हम साइकिल निकाल लेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं हम 4 व्हीलर के बदले हम बैलगाड़ी पे जाएंगे। अब ऐसी इस तरह की बातें करते हैं कस्टमर। अच्छा, तो इनका यही कहना है कि जो कस्टमर यहाँ पर डीजल पेट्रोल डलवाने आते हैं वो काफ़ी परेशान है और अपनी परेशानी भी उन्होंने शेयर की है। अब यहाँ पर हम पूछते हैं कि आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो क्या है। पेट्रोल करीब 117 रुपये 28 पैसे है। भैया भी आपने पेट्रोल डलवाया, क्या कहना चाहेंगे? 117 रुपये 28 पैसे हो गया है पेट्रोल का दाम। महंगा है पेट्रोल तो हमारे लिए, महंगाई है पेट्रोल एक तरह से देखा जाए तो। जेब कट रही है और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, मजबूरी है। गाड़ी चलाना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा जी जी है। अब समस्या है कि कोई भी काम करना गाड़ी के अलावा काम होता है ही नहीं, और जल्दी करना है तो आपको आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ या तो चलाओ, और साइकिल से आज काम कर नहीं सकते, आज के वजह नहीं है ना। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से भैया काफ़ी परेशान नजर, उनका यही कहना है। आप क्या बोलेंगे जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे? जॉब में है आप या क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं GSITS कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप। हाँ। क्या कहना चाहेंगे फिर? बहुत अभी आज ही पता चला कि 117, 118 हो गया पेट्रोल का रेट। 112 था तो बस अभी फुल करवाने के लिए आया था, लेकिन अब 100 का पेट्रोल डलवाऊंगा। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है पेट्रोल का। आम लोगों का यही कहना है, इंदौर के लोगों का, कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे निश्चित ही बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टूडेंट है, ये पढ़ाई भी करते हैं, तो उनका यही कहना है कि पढ़ाई के साथ जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई में आग लगी जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भोपाल में पेट्रोल 117 रुपये 28 पैसे और डीजल भी अब पीछा करते हुए 100 रुपये को पार कर गया है। डीजल के जो ताज़ा दाम है वो 100 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। जहां एक तरफ रोजमर्रा की तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं पेट्रोल डीजल भी लगातार महंगा हो रहा है और यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट होने वाली हर चीज़ महंगी हो गई है, चाहे वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हो या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल्स हो। तमाम चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं और यही वजह है कि गृहस्थी चलाना अब आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई काबू में आने का नाम नहीं ले रही। हम खड़े हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज महासमुंद में, यहाँ रियलिटी चेक करते हैं, देखते हैं वास्तव में यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं कि नहीं है, ओपीडी की क्या स्थिति है, साफ सफाई की क्या स्थिति है। जो शासन प्रशासन बार बार ये दावे करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी सुविधा हो यहाँ के आम लोगों को, ग्रामीणों को मौजूद कराया मतलब उपलब्ध कराई जा रही है। अभी आप देख सकते हैं ये ओपीडी है, यहाँ पे देखिए बाल एवं शिशु ओपीडी है, ये यहाँ पे चिकित्सक का रूम है, यहाँ पे पेशेंट लोग बैठे हुए हैं। हम इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं आखिर किस चीज को लेकर आए और क्या करें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। कृपाल राम पठारे। आप यहाँ किस चीज के लिए आए हुए? पेंशनर हूँ, दवाई लिखाने आया हूँ। क्या स्थिति है ये मेडिकल कॉलेज? ठीक है सर, अभी जी डॉक्टर की उपलब्ध रहती है, दवाएं मिलती है? मिलती सर, उपलब्ध रहते हैं। और साफ सफाई की अगर बात किया जाए तो साफ सफाई भी ठीक है। ठीक है जी। मेरे साथ कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे?
ये आर कोसरे। आप किस लिए आए हुए थे यहाँ पे? शुगर के लिए आया है। डॉक्टर मौजूद थे समय पे? जी वो मौजूद थे। ओपीडी का समय पता है आपको क्या है? जी 9 बजे से लेके है यहाँ तक। 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। आप कितने बजे यहाँ आए? 10 बजे के आसपास है। डॉक्टर मौजूद थे यहाँ? जी मौजूद। साफ सफाई की क्या स्थिति है? ठीक है सर, ठीक है। और थोड़ा सा कंप्लेन हुआ है तो जो दवाई बांटती है ना वहाँ, वो पूरा दवाई नहीं देती है। बोलने से बोलती सबको बांटना है बोलती है, यानी पूरी दवा आपको नहीं मिल पाती। हाँ जी। जैसा आपने देखा कि इन पेशेंटों के स्पष्ट तौर पे कहना है कि डॉक्टर तो मौजूद है और साफ सफाई की अगर बात किया जाए तो साफ सफाई भी एक तरीके से कहा जाए सामान्यजनक साफ सफाई है। लेकिन अगर इन दवा की अगर बात किया जाए तो एक शिकायत निकलकर सामने आ रही है कि जो दवा जो भरपूर मात्रा में इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हम कटनी जिले के प्रसिद्ध मंदिर जालपा मंदिर में खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, वो हम उनसे जानना चाहेंगे कि मंदिर कैसे बना और किस प्रकार से विस्तार किया गया और यहाँ पर लोगों की क्या मान्यता है। वर्ष पुराना है, यहाँ माँ जालपा भूमि प्रकट है। उसके पहले यहाँ पर 200-250 वर्ष पूर्व हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो आए तो उनको एक बांस का बीड़ा मिला, उसको सफाई करते करते यहाँ पे एक सेल मिली वो जो जालपा माई के नाम से जाना जाता है। और इधर 50 वर्ष पूर्व ये माँ काली, माँ दुर्गे, माँ सरस्वती माता एवं शीतला माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का भव्य रूप होता जा रहा है। अभी 2012 में शहर में 64 योगिनी जालपा मंदिर में 64 योगिनी की स्थापना हुई है। पंडित पट्टाभिराम जी दक्षिण भारत से माने हुए पंडित जी है, उनने आते यहाँ पर 64 योगिनी की प्राण प्रतिष्ठा की। अरे कटनी शहर के आस पास के जो है 10-25 किलोमीटर के जो है बाहर जो लोग चले गए हैं और बाहर से जो आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वस्त्र चढ़ाते हैं, प्रसाद बन रहा प्रसाद बढ़ाते हैं, सुबह भी प्रसाद बांटते हैं, शाम को ही प्रसाद बांटते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि मेला लगा हुआ है। आइए हमने कटनी जालपा मंदिर के पुजारी से बात की। उन्होंने बताया कि 250 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ पे लोगों की आस्था है। 2012 में यहाँ पे 64 योगिनी का भी 64 योगिनी माताओं की भी स्थापना की गई। यहाँ पे भक्त दूर दूर से लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नवरात्रि का पर्व है, 2 दिन आज दूसरा दिन है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। आइए हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप कब से आ रहे हैं। जालपा मंदिर आप कब से आ रहे हैं? हम जालपा मंदिर बहुत वर्षों से 10-15 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ऐसे श्रद्धालु लोग आते हैं और अपना देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हमारे साथ और भी भक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए आज आप नवरात्रि जालपा मंदिर आए हैं, क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ जालपा धाम के निवासी हैं और आज हम लोग पास जो भी है वो सब इसी माँ का दिया हुआ है। जो भी कुछ है इसी की आशीर्वाद से है और हम इसकी सेवा करते रहे, हम यही चाहते हैं। हर साल ऐसा हम लोगों को माँ बुलाती रहे, आदेश करती रहे और हम लोग इसकी सेवा में लगे रहे। आइए हमने जालपा मंदिर में कुछ भक्तों से भी बात की। उनका कहना है कि जालपा मंदिर माता के द्वारा दी। हम जालपा मंदिर में खड़े हैं, हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कब से आ रहे हैं और उनकी कैसे मान्यता पूरी होती है। ये सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे हूँ। देवी मैया की हम सब पे कृपा है, हम सब नगरवासियों के ऊपर कृपा है। और यहाँ प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आप देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माता रानी सबको आशीर्वाद देती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। जी आइए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से यहाँ आ रही हूँ। जी क्या मान्यताएं रहती हैं, मान्यता पूर्ण होती है आपकी, क्या आस्था है आपकी? कुछ नहीं, मेरा परिवार अच्छा रहे। आइए हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के माँ जालपा के भक्तों से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और लोग हर नवरात्रि के दिन यहाँ पे 9 दिन
भव्य आरती और भंडारा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। की आराधना जो है वो आज के दिन की जाती है। जबलपुर के बड़ी खेरवाई मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कलचुरी कालीन प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है माँ की, और लगातार जो मंदिर है, मंदिर का अभी जीर्णोद्धार हुआ है। और बता आप देख सकते हैं मंदिर की बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। आसपास के ज़िलों के श्रद्धालु भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करते हैं और लंबी लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी रहती हैं। चूँकि 2 साल बाद कहीं ना कहीं भक्तों को माँ के दर्शन बिना किसी प्रतिबंध के मिलना है। इसके पहले अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी था, और यही वजह है कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे किसी तरीके के प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है। तो लगातार जो भीड़ है माँ की पूजा अर्चन के लिए वो यहाँ उमड़ी हुई है। और अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर जो है बेहद पुराना है। कलचुरी कालीन जो है वो प्रतिमा है जिसका एक विशेष महत्व जो है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाए वो माँ जो भक्तों की वो पूरी करती है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। पंडित जी, मंदिर के क्या इतिहास रहा है? मंदिर का इतिहास तो 800 साल पुराना मंदिर है ये, और आदिशक्ति जगदम्बा शीतला माता के रूप में भगवती विराजित हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं, उपास त्रास रख के आदमी आता है यहाँ पे और भगवती सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बाकायदा जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। किन्हीं को बच्चा हो गया तो उनको लाके पलकिया वगैरह चढ़ाते हैं, सब झूला वगैरह। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, क्या विशेष महत्व है आज? माँ चंद्रघंटा की आराधना करके व्यक्ति या भक्त जो है अपनी अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा रखता है और भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आप देख सकते हैं मंदिर में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद हैं। विशेष प्रबंध जो है मंदिर में कहीं ना कहीं भक्तों की सुरक्षा को लेकर और बाकी सारे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। चूँकि भारी भीड़ अगले 9 दिन यहाँ पर रहेगी, इस बात का ध्यान रखकर सारी व्यवस्थाएं की जाती है। सीसीटीवी कैमरे से परिसर जो है सीसीटीवी कैमरों की नज़र में है। इसके अलावा जो है बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहता है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है मंदिर प्रशासन द्वारा की जाती हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और माँ की आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। शहडोल से महज 10 किलोमीटर दूर पर अंतरा गाँव है यहाँ पे, और यहाँ पे कंकाली माता का प्रसिद्ध मंदिर आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, मैं सहयोगी से कहूँ दिखाएं कैमरा को माता के ऊपर लाके कि किस तरह से माता की अलौकिक प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा यहाँ पे देख सकते हैं आप। नवरात्रि के विशेष दिनों में यहाँ पे जो पूजा अर्चना विशेष की जाती है, और शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में यहाँ पे जो पूजा अर्चना विशेष की जाती है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, देश से कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुंचते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है नवरात्रि के विशेष दिनों में। और 9 सबसे बड़ी बात है कि 9 दिन यहाँ पे 365 दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पे पहुंचे हुए श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पे पहुंचते हैं और कितने दिन से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या करें की मनोकामना पूर्ण हुई है। आंटी की बात करते हैं। आंटी कब से आप आ रही हैं पूजा करने? हम बहुत 10 साल हो गए हमको। कुछ ऐसी मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? हाँ, बहुत सारी मनोकामना पूर्ण होती है और अपनी श्रद्धा भक्ति से व्यक्ति आता है यहाँ पर, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भक्तगण, उनसे बात कर लेते हैं जो शहडोल से यहाँ मंदिर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहुंचते हैं और कितने नवरात्रि में 9 दिन पूरा। मैडम, आप यहाँ पे पहुंची पूजा करने, कब से आ रही है मंदिर में आप? अभी तो आए हैं। मतलब कितने सालों से यहाँ पे पहुंच रही हैं? 12 साल से। कुछ मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? हाँ, पूरी हुई। देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं जो पहुंची यहाँ पे शहडोल से यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको मनोकामना, कई तरह की मनोकामना पूर्ण हुई। कुछ और श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं कि मंदिर कब से आप आए मंदिर में? हम 12 साल से आ रहे थे। मतलब ये मंदिर क्या बहुत अच्छा मंदिर, सब मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे नवरात्रि के विशेष दिनों में, उनका यहाँ पे खास लगाव इस मंदिर से। और लगातार वो 9 दिन हो या फिर कभी भी जब टाइम मिलता है यहाँ मंदिर पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने। और लगातार इस मंदिर पे सबसे बड़ी विशेषता बता दूं आपको, जब भी देश के कोने से कोई मंत्री, राजनेता या अभिनेता पहुंचता है, अगर शहडोल आता है तो इस मंदिर में दर्शन करने जरूर पहुंच रहा है।
प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस मंदिर से खास लगाव है और कहीं ना कहीं जब भी शहडोल आता है और टाइम मिलता है उस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। हालांकि ये मंदिर को अब पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है और धीरे धीरे मंदिर का नजारा भव्य होता जा रहा है।